वाले ने मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, ये केजरीवाल चारों तरफ कहता घूम रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके पास उसके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, फिर आपने उसको गिरफ्तार कैसे कर रखा है? पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मानता हूं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। चलो मान लिया मैं अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है। राजनीतिक उठापटक और बयानों की कश्मकश में भरपूर भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो जनता की दिलचस्पी और सवालों का कारण बनते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी यानी कि आप के नेता अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में फिर से जाना एक ऐसी ही घटनाक्रम, जब एक मुख्यमंत्री जो चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर था, फिर से जेल जाने को तैयार। तो यह स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है। क्या केजरीवाल का जेल जाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों में वाकई कोई दम है? क्या यह घटना भारतीय लोकतंत्र में तानाशाही के संकेत देती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर थे, आज तिहाड़ जेल में वापस जा रहे हैं। केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण या सबूत नहीं। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और देश ऐसी तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि वह जेल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, न कि किसी घोटाले के कारण। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की जमानत दी थी ताकि वह चुनाव प्रचार कर सके और उन्होंने इस समय का पूरा उपयोग किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल आप के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों के लिए भी प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है? पीएम मोदी के बयान के अनुसार उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह सवाल उठाता है कि अगर सबूत नहीं है तो फिर केजरीवाल को जेल क्यों भेजा जा रहा है? यह संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं यह राजनीतिक साजिश तो नहीं। केजरीवाल का कहना है कि पीएम मोदी तानाशाही कर रहे हैं। अगर हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर नजर डालें तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब नेताओं ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, यह घटना भी कुछ उसी तरह की प्रतीत होती है, जहां विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को 21 दिन की जमानत दी गई थी ताकि वे चुनाव प्रचार कर सके। केजरीवाल ने इस समय का पूरा उपयोग किया और विभिन्न पार्टियों के लिए भी प्रचार किया। यह दिखाता है कि केजरीवाल केवल अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी चिंतित है। दिल्ली की जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वे केजरीवाल के पक्ष में खड़ी होंगी या फिर पीएम मोदी के आरोपों को सही मानेंगी? यह आगामी चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा। भारतीय राजनीति में विपक्षी नेताओं को दबाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आज के समय में भी जब विपक्षी नेता सरकार की आलोचना करते हैं तो उन्हें विभिन्न आरोपों में फंसाने की कोशिश होती ही। अरविंद केजरीवाल का मामला भी कुछ इसी तरह का प्रतीत होता है। राजनीतिक साजिशों और तानाशाही के आरोपों के कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच की खींचतान, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की राजनीतिक उठापटक और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और केंद्र सरकार के बीच का विवाद। तो इस तरह अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में फिर से जाना यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में सत्ता की लड़ाई किस हद तक जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में न्याय और पारदर्शिता बनी रहे ताकि जनता का विश्वास बरकरार रहे।
इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।